बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात पर बात करूंगा। विशेष बात यह है कि बिहार की ही राह पर उत्तर प्रदेश का भी इंडिया गठबंधन चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? बिहार में क्या देखा आपने? कांग्रेस ने अपने औकात से फाजिल, जितनी उसकी ताकत है उससे बहुत अधिक मांग रखी। अंत में समझौता नहीं हो पाया। नॉमिनेशन के दिन बीत गए, विथड्रॉल के भी दिन बीत गए, लेकिन कांग्रेस और राजद का समझौता, इंडिया गठबंधन का समझौता फाइनल नहीं हो पाया। फल क्या हुआ वह आपके सामने है। 202 सीटों पर जीत हासिल हुई ये एनडीए की, और मात्र 35 सीटों पर सिमट गया इंडिया गठबंधन। वही खेल अब यूपी में भी खेला जा रहा है। आप सोचिए, वह कह रहा है कि बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, मतलब 403 में 201 सीट हमें मिलना चाहिए। खैर, एक सीट छोड़ा 200 पर आया। अब सोचिए कांग्रेस की ताकत क्या है वहां, इसका जरा जायजा लीजिए। पिछले इलेक्शन में 399 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, अपने उम्मीदवार उतारा और मात्र 2 उम्मीदवार विजयी रहा और 385 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। 2.33% वोट आया। यही कांग्रेस की ताकत है। और वह मांग रही है कितना? 50% सीट। आपको नहीं लगता है कि यह अनर्गल उसका डिमांड है? लेकिन वह इस पर आरूढ़ है। उसने राजेंद्र पाल गौतम को उसका इंचार्ज बना दिया है। वह दलित है। कांग्रेस को लग रहा है कि दलित और मुस्लिम टोटल वोट मेरा है और उसकी तादाद करीब करीब 40% से ऊपर हो जाती है तो हम तो सबसे बड़ा दल है, हमारे ही कारण समाजवादी पार्टी जीतती है, इसलिए उसे हमें तो मिलना ही चाहिए। जबकि इतना अनर्गल प्रलाप है। और वह है क्यों? क्योंकि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में 6 सीटें जीत लिया, 17 सीटें पर खड़ा किया, 6 सीटें जीत लिया। इसका स्ट्राइक रेट 35% हो गया। अब इससे वह तो जीता था समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से, समाजवादी पार्टी के प्रयास से, लेकिन इसे लग रहा है कि मेरे प्रयास से समाजवादी पार्टी जीती। मैंने जो नारा दिया कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इसी नारे से प्रभावित होकर के, राहुल गांधी के नारे से प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश में इतनी विजय मिली। इसे यह भ्रम है, व्यामोह है। इसका क्या उपाय है, क्या इलाज किया जा सकता है? वह तो जीता। उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की हालत सब जगह बहुत ही खराब रही। केरल को छोड़ दीजिए, केरल में तो अल्टरनेट बनता है, एक साल वामपंथी रहता है, एक साल कांग्रेस रहता है, उसके तहत उसको आना ही था, वो आ गया। वो तो एक रूटीन उसका केरल का चलता है। लेकिन तमिलनाडु में 28 सीटों से खड़ा किया, 5 सीटें जीता। बिहार में 61 सीटों से खड़ा किया, 6 सीटों जीता, 6 सीटें जीता। यही तो उसका परफॉर्मेंस है। और उसे लग रहा है कि मैं ही इंडिया गठबंधन को जिताता हूं। राहुल गांधी बोलते भी हैं कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी को रोक सकती है। अखिल भारतीय स्तर पर यह सही भी है, अखिल भारतीय स्तर पर, क्योंकि पान इंडियन जो अपील है वह केवल कांग्रेस की है और सारी तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो यही तो कांग्रेस का ये है, फिर उसी आत्मघाती रास्ते पर चल रही है। अब देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि बिहार के ही रास्ते पर उत्तर प्रदेश का भी इंडिया गठबंधन जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि बिहार वाला ही रिजल्ट होगा, उतना पुअर रिजल्ट नहीं होगा।
इसमें बहुत सारी बातें हैं, उस पर मैं आऊँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।